जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालामार गार्डन के अंदर और यहाँ पे मेरे साथ मोहम्मद इजाज साहब मौजूद हैं जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के टाइम लोगों का एक रश लगा होता है, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो अंडर 18 एज हैं, वो भी बच्चे आते हैं। और इसी तरीके से जो 22-23 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो उनको ये माशाल्लाह ट्रेनिंग करवाते हैं। थोड़ा सा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, ज़बरदस्त। सर हम देखते हैं कि माशाल्लाह सुबह सुबह आप बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, जिसमें फीमेल बच्चे भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं। तो ये आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं सर? शालामार गार्डन में तो मेरा पिछले अरसे 10 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस फील फॉर इनको इसलिए करवाई थी, यहाँ से टैलेंट मिलता है मुझे। टैलेंट के लिए मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ पिछले 10 साल से। और यहाँ से निकाल के मैंने इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन लोगों ने आर्मी, नेवी, वापडा में जा रहे हैं, वहाँ अपनी कमीशन ले रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, स्कॉलरशिपें लग रही हैं। अभी इंपीरियल यूनिवर्सिटी में मैंने पिछले दिनों में, पिछले वीक में हमने 32 लाख रुपए की स्कॉलरशिपें लेके दी हैं 4 स्टूडेंट्स को, और यहाँ से ही वो प्रैक्टिस करके निकले हैं जी। और सर इसके लिए थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बच्चे की एज का कितना होना ज़रूरी है? बच्चे की एज ये है कि 5 साल से अब आप शुरू कर लें। आप वो एज है सीखने की, लर्निंग करने की। अगर आप उस एज में बच्चे को इस तरफ लगा देते हैं तो उसकी एक्टिविटी सारी टोटल चेंज हो जाती हैं। वो अपनी एक्टिविटीज़ को फिर किसी बुरी तरफ नहीं जाता, जैसे नशे में, किसी और गेमिंग्स में या मोबाइल्स में नहीं घुसता। वो फिर अपनी फिटनेस की तरफ चला जाता है। उसको एक मोटिव मिल जाता है कि मैंने इस तरफ जाना है आगे ज़िंदगी में। और गवर्नमेंट जो है मसलन जब डिफरेंट तरह के कंपटीशन करवाती है, तो उसमें वो कितनी एज के बच्चों को उनकी डिमांड होती है कि इतनी एज के बच्चे अलाउ होते हैं? इसमें एज वेट नहीं होता, इसमें वेट वाइज होती हैं चीज़ें, वेट के हिसाब से चलते हैं। और अभी जो हाल ही में जो गवर्नमेंट चल रही है मरियम नवाज वगैरह की, तो इन्होंने तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स में बेइंतहा काम कर दिया है। तो इस जितना काम ये लोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से बच्चों के लिए, जो इन्होंने इकदाम उठाए हैं, अभी यूथ प्रोग्राम इन लोगों ने शुरू कर दिया है, उसमें बच्चे बहुत सारे फ़ायदे ले रहे हैं। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 18, ये सब लोग जो हैं अभी अपनी अपनी स्पोर्ट्स में खेल के आगे बेहतरीन के लिए। और नेशनल गेम्स हमारी सितंबर में हो रही है यूथ प्रोग्राम के हिसाब से। तो ये बड़ा काम हो रहा है जी, इस मरतबा यूथ पे बड़ा काम हो रहा है इस गवर्नमेंट पे। और सर हम ये भी देखते हैं कि खासकर जो गर्ल्स हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। जी जी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मोस्टली आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसमें गर्ल्स हैं सर। सर ये जो असल में मेरी अपनी 6 बेटियाँ हैं जिनको मैंने ट्रेन किया, जो मेरी कमज़ोरी थी उसको ताकत बनाया, और ताकत के बाद वो अपना कमा भी रही हैं। और अपने साथ साथ मेरे घर में भी मेरा हाथ बटा रही हैं। और चल रहा है सारा निज़ाम मेरा जो उनके साथ ही मिलके। उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो उनका, मुझे जहाँ मेरा वीक पॉइंट था वो मेरा प्लस पॉइंट पे चला गया हूँ। वो ही लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं, अपना दुनिया भी घूम रहे हैं, एक्सपोजर भी कर रहे हैं, और एंजॉय भी कर रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं वो साथ। और माशाल्लाह आपने बताया कि आपकी 6 बेटियां, और सारों को ही आपने यही सिखाया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह सब ने सीख लिया। और दो की शादी कर दी है, 2 अभी नेवी में कमीशन लेके बैठी हैं। अभी 2 बेटियां मेरे पास हैं, तो इनकी पढ़ाई की तरफ फोकस चल रहा है। लेकिन ये अभी लोग कोशिश कर रहे हैं, वापडा वाले, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, कि ये हमारे साथ जो है मुंसलिक कर दें। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये भी किसी न किसी डिपार्ट से खेल रही होंगी। और सर हम देखते हैं बड़ा मुश्किल होता है खासकर गर्ल्स के लिए। लोग तो मतलब वो उनको घरों से बाहर ही नहीं निकलने देते। माशाल्लाह आपने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया कि आपने अपनी बेटियों को सबसे पहले ट्रेन किया। अब देखा देखी और भी लोग अपनी बच्चियों को आपके पास भेज रहे हैं। बेशक सर, ऐसे ही जैसे मैं अभी आपको, ये लड़की है मेरी स्टूडेंट है, मिनाहिल इत्तहार। इसने अभी 7 क्लास में थी जब से ये आर्मी के साथ कॉन्टैक्ट करके बैठी हुई है। और माशाल्लाह एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है। और माशाल्लाह नेशनल गोल्ड है, 3 टाइम इसने नेशनल गोल्ड जूडो में लिया है। और ये इसका आज़ाज़ है कि अभी तक इसको, अब हम आर्मी को कह रहे हैं कि जी आप थोड़ा ब्रेक करें, तो वो कह रहे हैं नहीं जी, हम कह रहे हैं हम पढ़ाई की तरफ फोकस करेंगे थोड़ा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी आप स्पोर्ट्स को साथ रखें। तो स्पोर्ट्स आपको पर लगा देती है बच्चे को, एक मोटिव मिल जाता है और मकसद मिल गया कि मैंने किस तरफ जाना है। तो ये जिंदा मिसाल ये खड़ी है आपके पास, ये हिफ्जा लड़की खड़ी है अभी जो पंजाब गेम्स पीछे हुई है उनकी, उसमें इस लड़की ने 2 जूडो के गोल्ड उठाए हैं। तो ये वहाँ से बड़ा विन करके बैठी है। और अभी इनका इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो कॉन्ट्रैक्ट पंजाब गवर्नमेंट के साथ हो जाएगा, 70+ जो होंगे इनकी सैलरी, वो इनको वजीफा देंगे। तो इस एज में अभी आप मैट्रिक क्लियर करके अगर लड़कियाँ इस स्टेज पे जा सकती हैं, तो ये मिसालें ही हैं आपके सामने, जिंदा मिसालें। सर लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें आप देखने वालों को? सर पैगाम यही है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड करें, ख़ासकर लड़कियों को। लड़कियों के लिए मैदान खाली पड़े हैं। अगर आप लोग
लड़कियों को लेके निकलेंगे, ये खुद ब खुद आपके बाजू भी बनेंगी। ये जो लोग कहते हैं कि लड़की होनी चाहिए, लड़के आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ जितनी लड़कियां करती हैं उतना कोई लड़का नहीं कर सकता। अभी भी आप किसी माशरे में देख ले, अगर कोई 1+ से कोई लड़का कमाना शुरू कर देता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है उसका। आप इन बच्चियों के घर वालों से जाके पूछ ले, ये उतना ही मोहब्बत करती हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। और बड़े देख, मैं कहता हूँ कि लड़कियों के लिए मैदान खुले पड़े, आप लड़कियों को लेके आएँ, बच्चों को स्पोर्ट्स करवाएं। इस दुनिया में आपने अगर स्पोर्ट्स को टच रखेंगे तो आपके बच्चे जो है बेहतरीन मेयार आपको देंगे आगे चल के। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जाज़ाकल्लाह जी। थोड़ा सा नाजरीन जो है जो बच्चे मौजूद हैं थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मिस मिनाहिल। मिस मिनाल, मैं देख रहा था कि माशाल्लाह आप बड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। आपको कितना अरसा हो गया सर के पास और कैसा लगता है आपको ये गेम करते हुए? मुझे बेसिकली 10 साल हो गए हैं गेम करते हुए। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो बहुत टाइम हो गया सर इजाज़ के साथ करते। काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, एक सीखने का मौका मिल रहा है और आगे कुछ अचीव करने के लिए एक गोल मिल गया कि कहाँ तक जाना है और किसे अचीव करना है। तो बहुत अच्छा चल रहा है सर इजाज़ के साथ। शुरू से इन्हीं के पास ट्रेनिंग ली है, इन्हीं के ज़रिए आर्मी तक गई हूँ, GHQ जनरल हेडक्वार्टर। तो आगे भी यही है कि और आगे जाने की कोशिश करनी है सर इजाज़ के साथ ही। माशाल्लाह। और थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितने गोल हासिल किए हैं पाकिस्तान के लिए? मैंने अभी तक नेशनल आर्मी के लिए काफ़ी खेली हैं, सर इजाज़ के साथ भी खेली हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी इंटरनेशनल का टूर है तो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे खेलते हुए। और हम देखते हैं कि बच्चों को तो अक्सर जो है फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, खासकर फीमेल बच्चों को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता। तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? आधी हद तक, ज़्यादा तो नहीं किया। बेसिकली मेरी मम्मा मेरे साथ थी, फैमिली वाले नहीं थे, लेकिन कोच ने समझाया, सबको गाइड किया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गए सारे। जब आर्मी में गई तो तब सब बहुत खुश हुए कि बेटी ने कुछ करके दिखाया है, वालिदैन का नाम रोशन किया, उनका हाथ बनी है। तो अब सारे खुश हैं, जो पहले बातें कर रहे थे अब वही मिलने आ रहे हैं, घर पे दावत कर रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है, अच्छा फील हो और रहा है। आप क्या पैगाम क्या देंगी, खासकर जिनकी बच्चियां और वो बच्चियों को खेलने नहीं देते, वो समझते हैं कि बच्चियां जो है वो सेफ नहीं है, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं चाहूँगी वो उन्हें भरोसा करना चाहिए अपनी बेटी के ऊपर, उसे एक अच्छा सिखाना चाहिए कि वो बाहर निकले, बाहर के माशरे से, माहौल से मतलब कर सके, उनसे डर के ना रहे, घर में ना बैठे, कुछ सीखे, बाहर अपने आप को साबित करे। बेटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये समझने की बात होती है और एक अच्छा गाइड चाहिए होता है। जैसे मुझे मेरे कोच मिले सर इजाज़, तो वो सीखने की कोशिश करें और घर से निकलें। मिनाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नेम? हिफ्जा। हिफ्जा। आपको कितना अरसा हो गया ये ट्रेनिंग करते हुए? मुझे भी 10 इयर्स ही हो गए हैं अपनी आपी के साथ ट्रेनिंग करते हुए। सर इजाज़ के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है, काफ़ी मज़ा आता है ट्रेनिंग करने का, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह आगे गोल यही है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल, बाकी अल्लाह के करम। और अभी तक कोई आपने पहले कोई खेल मतलब कोई गेम्स खेली भी हैं जिसमें कोई गोल्ड आपने कोई इनाम वगैरह जीता जी हो? ये भी रिसेंटली क्या नाम है कायद-ए-आज़म गेम्स खेली थी, उसके अंदर मेरे माशाल्लाह 2 गोल्ड्स थे जी। और कैसा लगता है आपको जब आप मसलन खेल रहे होते हैं? तो अक्सर हम देखते हैं कि जो फीमेल्स बच्चियां होती हैं वो तो मतलब खेलों से दूर दूर रहती हैं। जब आप खेल रही होती हैं तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है? काफ़ी अच्छा लगता है, ज़ाहिर बात है शुरू से कर कर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया, इसलिए अब कोई डर शर नहीं लगता। अब हम देखते हैं क्राउड भी होता है, लोग देख भी रहे होते हैं, तो ये आपको कोई डर दूर फील नहीं होता? नहीं, ये शुरू से चीज़ें मैनेज कर कर के ना क्या नाम लेते हैं, आदत हो गई है इनकी। फीमेल बच्चों को क्या पैगाम देंगे जो गेम्स नहीं करते, गेम से दूर रहते हैं, फैमिली भी उनको अलाउ नहीं करती? यही के घर से निकले फैमिली को इतबार करना चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर। बेटियां भी आजकल बेटों से ज़्यादा क्या नाम लेते हैं मेहनत करती हैं, अपने क्या नाम लेते हैं वालिदैन का सहारा बनती हैं, इसलिए उन्हें घर से निकलना चाहिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करनी चाहिए। माशाल्लाह। और आपके कोई और बहन भाई भी हैं? जी ये मेरी सिस्टर ही थी जो भी पहले इंटरव्यू दे के गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? सहर इजाज़। सहर इजाज। माशाल्लाह नाजरीन आप लोगों को बताते चलें ये दोनों माशाल्लाह बेटियां हैं सर की। तो कैसा लगता है आपको मसलन मुख्तलिफ जब गेम्स आप लोग करते हो, उधर जैसा कि ये खेलता पंजाब भी हुआ था तो उधर भी आप लोग गए हुए थे, तो अभी तक आप लोगों ने कितने इनामात वगैरह जीते हैं? अनकाउंटेबल इनाम जीत लिए। 10 साल हो गया हमें इनके साथ जुड़े हुए और बाबा ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और हम आगे कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। और हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट वोविनम में, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल ब्राउन मेडलिस्ट, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं। और मुझे बहुत
फख्र है बाबा पे कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मसलन ये सर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इसके लिए एजुकेशन का होना भी ज़रूरी होता है या किसी भी एज में आके ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी होता है एजुकेशन का। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के साथ बहुत ज़रूरी होती है एजुकेशन। और फिर जब आप मसलन ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप में मसलन खेलने की सलाहियत होती है, तो फिर स्कॉलरशिप पे एडमिशन वगैरह हो जाता है? जी, स्कॉलरशिप पे आगे पढ़ाइयाँ आसान हो जाती है। जितना बाबा का खर्चा होता है वो हम खुद भी अब कर सकते हैं अपने लिए मैनेज। आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, खासकर सारे बच्चों से ही तकरीबन मैंने ये सवाल ज़रूर पूछा कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता। मसलन आप बता रही हैं कि आप इतने अरसे से खेल रही हैं, क्राउड भी होता है, लोग आप लोगों को देखते भी हैं, तो कितना मतलब सेफ होता है एक फीमेल के लिए? फुटिंग हर जगह होती है। ये गेम हमें कॉन्फिडेंस सिखाती है बाहर निकलने का और बाहर सरवाइव करने का, सोसाइटी में कैसे रहना है, ये सब कुछ। और हमें एक बताती है कि हमने कैसे आवाज़ उठानी है अगर माशरे में कुछ गलत हो रहा है। और मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस हमें बहुत कुछ सिखाती है इस बारे में। और सेल्फ डिफेंस ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी है। मैं कॉलेज अकेले आती जाती रहती हूँ और माशाल्लाह बाबा की सारी सपोर्ट है हमारे पीछे, उन्होंने इतना एफर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया। यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो बंदे में टेक्निक्स आ जाती हैं, वो अपना डिफेंस खुद ही कर सकता है? हाँ, सेल्फ डिफेंस हमें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाती बल्कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और फेयरनेस सिखा देती है कि हम अब कैसे डरे बगैर बाहर निकल सकते हैं सब कुछ। कोई पैगाम देना चाहें मैं फीमेल्स बच्चियों को? पैगाम देना चाहूँगी कि लड़कियां बाहर आए, सेल्फ डिफेंस लाजमी सीखें। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सेल्फ डिफेंस सीखें और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मारूश। महरूश। महरूश, आपको कितना अरसा हो गया ये खेलते हुए? मुझे अरसा हो गया, 6 साल हो गए। मसलन जैसा कि सर ने बताया कि पूरी फैमिली के अंदर ही 4-5 जो हैं आपकी सिस्टर जो हैं सारी मतलब ये काम करती हैं, तो कितना अच्छा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। आगे मेरी फैमिली आगे गई है, मेरी 2 बहनें नेवी में हैं और अब हम लोग भी खेल रहे हैं। अच्छा लगता है कि इनकी तरफ से देख के मुझे सीखने को मिलता है। आप सबसे छोटी हैं? जी, मैं सबसे छोटी हूँ। क्या क्या आपको फील होता है मसलन इतनी आपकी बाकी जो 5 सिस्टर्स हैं वो भी माशाल्लाह यही गेम करती हैं, तो सबसे अच्छी प्लेयर आप में से कौन किसको आप देखती हैं? सबसे अच्छी प्लेयर तो अभी 2 नेवी में है, वही अच्छी प्लेयर है। बाकी हम लोग अभी बन रहे हैं तो इंशाल्लाह हम लोग भी अच्छी प्लेयर खिलाएंगे। वो भी आप लोगों को गाइड वगैरह करती हैं? जी, गाइड बहुत करती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और कुछ आप अपनी थोड़ी अचीवमेंट बताना चाहेंगी कि कितने अभी तक आपने गोल्स वगैरह हासिल किए? मैं जिजिट्सु नेशनल में सिल्वर हूँ, वोविनम नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट, उसके अलावा भी अनकाउंटेबल मेडलिस्ट हैं। माशाल्लाह। और इतने ज़्यादा आपकी तो मतलब घर में ऐसे वो इनामात ही वगैरह पड़े होंगे जी जी अलमारियों के ऊपर? पड़े हुए हैं, कुछ पड़े हुए हैं और कुछ लोग फख्र करते हैं कि ये इतने मेडलिस्ट हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें दे दे, हम लोग कहते हैं नहीं दे दे। ये आप लोगों का भाई नहीं है? भाई हैं, 2 भाई हैं हमारे। वो क्या छोटे करते हैं? हमसे, वो भी यही स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है मेरा एक भाई, गोल्ड मेडलिस्ट। और पूरी फैमिली में जब मसलन सारे बच्चे ही एक ही तरह की गेम खेल रहे हैं, वो आपस में कंपटीशन भी होता है या नहीं? नहीं, अक्सर किसी कंपटीशन में जाए वहाँ पर वेट सेम हो जाते, वहाँ पर वेट कैटेगरी के हिसाब से हम लोग सामने सामने हो जाते, लेकिन अलबत्ता घर में वगैरह कुछ भी नहीं। नहीं, अगर खुदा ने खास्ता आप दोनों सिस्टर कभी आमना सामना हुआ हो? नहीं, वो हुआ मेरी सबसे फर्स्ट फाइट ही मेरी बहन के साथ हुई थी। फर्स्ट फाइट ही वो मेरी किस जगह पे हुई थी? ग्रैबलिंग फाइट थी। फिर आप जीती या हारी? मैं हार गई थी। वो आपसे बड़ी थी? ये इनके मुझसे साथ? बड़ी थी, ये इनके साथ हुई थी फाइट। तो मैं रोई थी, लेकिन मैं तब छोटी बहुत थी। उसके बाद मुझे पता चला कि हार जीत स्पोर्ट्स में होती रहती है, ये होनी चाहिए। हारने से इंसान को जीतने का मजा आता है। नहीं, आपकी बड़ी सिस्टर ने आपका थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया कि चलो छोटी बहन है इसको जीतने दो? नहीं, इसमें तो लिहाज वाली कोई बात नहीं है। हर किसी ने अपना खेलना, मैंने अपना खेलना था, उसने अपना खेलना था, इसीलिए। यानी कि फुल आपस में कंपटीशन हुआ? जी, फुल एट द एंड आप लास्ट पे हार गई और रोने लग गई? जी, मैं बहुत छोटी थी इसीलिए। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं फीमेल को पैगाम यही दूंगी कि वो लोग बाहर निकलें, ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस करें, अपने माशरे की हिफाजत करें, अपने साथ जो लोग रहते हैं उनकी हिफाजत करें। यही है बस, उन्हें निकलना चाहिए भाई। नाजरीन, तो ये थे मेरे साथ सारिजात साहब और उनकी माशाल्लाह ये बेटियां भी हैं और पूरी टीम है, सारी ही उनकी बेटियां बड़ी जनाब मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर और इनके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट भी हासिल की हैं। लास्ट पे
एक नारे के साथ जनाब इजाजत चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।